हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आर्टिकल पढ़ा बेटा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन। इतने पॉइंट हम आपको क्लियर कर चुके हैं और जितने लड़कों ने पढ़ा सब ने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आपको भी सलाह देते हैं कि कोई भी एपिसोड हमारा पढ़ना तो शुरू से अंत तक अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, और अगर पढ़ लिया तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, यह हमारा विश्वास है। यानी बिल्कुल एक एक पॉइंट, कोई भी चैप्टर लो, आर्टिकल का लिया, नाउन का लिया, प्रेपोजिशन का लिया, कोई भी चैप्टर लो तो शुरू से जो भी एपिसोड देखना बिल्कुल एक तरफ से, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्लियर, तभी जाकर के आपके दिमाग में घर कर पाएगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो गए। यह हमारी सलाह है, ठीक है। और अगर एक बार दिमाग में चढ़ गया तो चाहे आईएएस तक का कंपटीशन होगा, हमारा चैलेंज है आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ये तो छोटे मोटे कंपटीशन है, इसमें तो होने, ठीक है। अंग्रेजी के लिए नहीं रुकेगा, अंग्रेजी के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। सुना तो होगा कि पहली बार सुन रहे हो, सुन चुके हो ना? तो बताओ बेटा एडवर्ब माने क्या लिखा है, क्रिया विशेषण। रटो नहीं बेटा, एड धन वर्ब बराबर एडवर्ब। एड माने जुड़ना और वर्ब माने क्रिया। ऐसा शब्द जो क्रिया से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। अरे यार सीधे सीधे बात है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो कह रहे हैं एड धन वर्ब बराबर एडवर्ब। एड माने जुड़ना और वर्ब माने क्रिया। ऐसा शब्द जो क्रिया के साथ जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। बात पक्की हो गई? इसके बारे में पढ़ जाए तो पहला पार्ट ध्यान रखना, एडवर्ब ज्यादातर, हमेशा नहीं दिमाग में अच्छा हो जाएगा, ज्यादातर यह यल वाई लग करके बनता है। जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब बनाइए ब्यूटीफुली, स्किलफुल स्किलफुली, सर्टन सर्टनली। ज्यादातर यह किससे बनता है बेटा, यल वाई लग करके बनता है, ठीक है। हमेशा नहीं, लेकिन नहीं, बात में तुम्हारे दिमाग में घर कर जाए कि जिसमें यल वाई लगा सब एडवर्ब है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया की क्या होता है, विशेषता होता है, उसी को आप क्या कहेंगे, एडवर्ब ना बेटा। और यह सीधे वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको? वर्ब को, वर्ब की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसके 3 मूल कंसेप्ट हैं, वह दिमाग में रखे रहो, उसी आधार पर सब आगे हम पढ़ाएंगे। पहला लिखिए बेटा, लिखना पड़ेगा आपको, अब बोर्ड पर हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। लिखो बेटा, नंबर 1 पॉइंट, यदि एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई माने विशेषता बताना, ब्रैकेट में लिखना, यदि एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई ब्रैकेट में विशेषता, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, तो प्रायः वाक्य के शुरू में रखा जाता है। लैंग्वेज पर ध्यान देना, प्रायः वाक्य के शुरू में रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपके इम्तिहान में क्या है बेटा, अब एग्जाम्पल लो, से लिखा बेटा, he will certainly top the exam. This is wrong. इस वाक्य में एडवर्ब कहां बेटा, ये वह परीक्षा टॉप करेगा, निश्चित है। तो निश्चितता यानी कि यह पूरा वाक्य निश्चित है, परीक्षा टॉप करेगा निश्चित है, तो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा, तो यह आ जाएगा इसी वाक्य के शुरू में, क्या हो जाएगा, सर्टेनली he will
टॉप द एग्जाम, ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा, कहां लगाओगे? वाक्य के शुरू में। यह सर्टेनली आप लास्ट में भी लगा सकते हो। ही विल टॉप द एग्जाम सर्टेनली अगर कहीं लिखा है तो दिस इज आल्सो करेक्ट। पूछो क्यों? अच्छा बताओ बेटा, जहाज को उल्टा जहाज, डालडा को उल्टा डालडा, लाडला को उल्टा लाडला। जिस प्रकार से शब्द की सर्किल होती है उसी प्रकार से वाक्य की भी सर्किल होती है। इस वाक्य को ऐसे धनुष जैसा घुमाओ, देखो सर्टेनली यहां भी है और यहां पे भी है। यहां लिखा है, अभी हम पढ़ते देखो लास्ट में जाएगा, सर्टेनली ही विल टॉप द एग्जाम, सर्टेनली ही विल टॉप द एग्जाम सर्टेनली। तो यहां पर भी सही, यहां पर सही, लेकिन कंपटीशन आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रहे नियम यही है कि वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के शुरू में रखा जाना चाहिए। प्रायः वाक्य के शुरू में था, नहीं समझ? जैसे कहा बेटा, ही विल डेफिनेटली कम बैक फ्रॉम लखनऊ He will definitely come back from Lucknow by morning. By morning. अब यह वाक्य आपका गलत है। वह सुबह तक लखनऊ से वापस आ जाएगा, यह निश्चित है। तो यह डेफिनेटली शब्द पूरे वाक्य को मॉडिफाई करा, दिमाग लगाओ। वह वापस आ जाएगा, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। तो यह आपने जो यहां लिखा है गलत है, वाक्य के शुरू में आएगा। क्या बोले बेटा? डेफिनेटली he will come back from Lucknow by morning। इस प्रकार से वाक्य आपको सही करना। पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा तो कहां रखा जाएगा? वाक्य के प्रायः वाक्य के शुरू में आएगा। जैसे लिखा है द स्टार्म केम सडनली बिफोर टाइम। तूफान समय के पहले अचानक आ गया, ऐसा कहोगे क्या? कि अचानक तूफान, अचानक शब्द पहले लगेगा ना, तो यह जो सडनली आपने लगाया यही क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यह यहां रखा जाएगा वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में बेटा क्या बनेगा? द स्टार्म, सॉरी, वाक्य के शुरू में लगाओगे ना बेटा तो बनेगा क्या? सडनली द स्टार्म केम बिफोर टाइम। यह वाक्य वाक्य अगर एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है तो प्रायः वाक्य के शुरू में ही रखा जाता। अचानक तूफान समय के पहले आ गया, ऐसे बोलोगे ना? तो अचानक विशेषता पूरे वाक्य है, इसलिए वाक्य कहां लगेगा? शुरू में। जैसे कहा बेटा, we fortunately escaped unhurt। ये लिखा we fortunately escaped unhurt। भाग्यवश हम नुकसान से क्या हो गए? बच गए। तो यह फॉर्चूनेटली क्या है? बच गए, पूरा भाग्य है ना। तो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करा, इसलिए कहां लगाना पड़ेगा? वाक्य के शुरू में। बोलो क्या बनेगा बेटा? फॉर्चूनेटली वी एस्केप्ड, ना बेटा, वी एस्केप्ड अनहर्ट। ये बना पक्का? तो इस प्रकार से जब एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा तो प्रायः कहां रखा जाता है बेटा? वाक्य के शुरू में। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया?
दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, दूसरा पॉइंट, यदि एडवर्ब, दूसरा पॉइंट है, यदि एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, लिख लो तो सुनाएंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब ब्रैकेट में अकर्मक क्रिया, यदि एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है, तुरंत बाद प्रयुक्त होता है। फिर से, यदि एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो पहले तो ये जानो कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है ना, तो ध्यान छोड़ो, क्रिया में क्या और किसको लगाओगे, अगर जवाब नहीं मिलेगा, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। लिख लिया? इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता करोगे? अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म ही ना हो, अरे ट्रांजिटिव माने सकर्मक और इंट्रांजिटिव माने अकर्मक, तो ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म ही ना हो तो उसी को कहते हैं क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता करोगे? क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको, अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल होगा? एडवर्ब। जैसे कहा बेटा, soundly she slept under the tree, साउंडली सी स्लेप्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो गई। तो बताइए, वह पेड़ के नीचे सो गई, यह वाक्य में सडनली साउंडली लगाना है, गहरी, तो गहरी नींद, तो गहरी सी की विशेषता है, अंडर की विशेषता है, टी की विशेषता है, स्लीप की विशेषता है, गहरी नींद, नींद की विशेषता है ना बेटा, तो यह स्लीप की विशेषता बता रहा है कौन? साउंडली। अरे यार, साउंडली माने गहरी और स्लीप माने निद्रा, तो गहरी नींद, तो यह साउंडली जो है स्लीप की विशेषता है। अब देखो, स्लीप ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वह सो गई, वह क्या सो गई? कोई जवाब है? वह किसको सो गई? जवाब है नहीं। वह कहां सो गई? पेड़ के लिए। कहां नहीं लगाना, केवल दो शब्द लगाना है, क्या और किसको। जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब स्लीप कौन है? वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद लिखोगे तभी वाक्य सही होगा। पढ़ो, बन गया, शी स्लेप्ट साउंडली अंडर द ट्री। कोई कठिन है क्या? दोबारा लिखे, समझ आ गया? पक्का? चले आगे। जैसे कहा बेटा, he wept in the room bitterly, यह वाक्य, he wept in the room bitterly, वह बुरी तरह कमरे में रोया, तो he wept in the room bitterly। अब बताइए, बुरी तरह रोने, बुरी तरह किसकी विशेषता है? रोने की। अब दर्दनाक ढंग से रोया, बिटरली यानी कि दर्दनाक ढंग से, तो अब यह बिटरली शब्द रूम की विशेषता है कि ही की विशेषता है कि इन की विशेषता है कि वीप की विशेषता है? दर्दनाक ढंग से रोना, इसका मतलब यह दर्दनाक ढंग से रोने की विशेषता है। अब वीप जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह पता कर लो। वह रोया, वह क्या रोया? कोई जवाब है? वह किसको रोया? कोई जवाब है नहीं। तो कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद लगाओगे, नहीं तो आप क्या है? गलत। He wept bitterly in the room। जिससे कहा बेटा, they laughed loudly, they laughed in the park, they laughed in the park loudly, यह वाक्य है। दे लाफ्ड इन द पार्क लाउडली। अब बताइए, यह जो लाउडली शब्द है यह किसकी विशेषता है? लाफ की, जोर से हंसना, जोर से हंसना।
तो जोर किसकी विशेषता है? हंसने की। यानी कि यह लाउडली शब्द किसकी विशेषता है? लाफ की। और लाफ कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है? इंट्रांसिटिव। कैसे जाना? वह हंसे, वह क्या हंसे? कोई जवाब है? वह किसको हंसे? कोई जवाब है? वह कहां हंसे? पार्क में। तो ये नहीं लगाना, ये नहीं सोचना है, केवल दो शब्द लगाना है, क्या और किसको। जवाब नहीं मिला, इसका मतलब यह लाफ इंट्रांसिटिव वर्ब है। यह लाउडली शब्द कहां आएगा? यहां पे। पक्का? दे लाफ्ड लाउडली इन द पार्क। नहीं समझ आता तो जैसे कहा बेटा, ही फास्ट वॉक्ड ऑन द रोड। ही फास्ट वॉक्ड ऑन द रोड। वह सड़क पर तेज चले। अब बताइए, फास्ट माने तेज और वॉक माने चलना। यह फास्ट ही की विशेषता है कि ऑन की विशेषता है कि रोड की विशेषता है? चलने की विशेषता है। और चलना यहां किस रूप में है? वर्ब के रूप में है। इसका मतलब फास्ट किसकी विशेषता है? वर्ब की। तो वॉक की। तो इसका मतलब यह वॉक कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव है। यह फास्ट यहां जो लगाया गलत है, कहां लगे गए? यहां। ही वॉक्ड फास्ट ऑन द रोड। यही आप लोग पढ़ते हो। ऐसा क्यों होता है, यही हमने आपको सिखा दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ आ गया कि अगर एडवर्ब, अब आप कहोगे फास्टली, तो फास्टली नहीं होता बेटा। इसलिए नहीं होता कि सीधे जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है। फास्ट खुद एडवर्ब है, इसलिए यहां पर कहां लगेगा? वाक के बाद लगेगा। बात पक्की हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3, यदि एडवर्ब लिखो, यदि एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, लिखो बेटा, यदि एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। फिर से, यदि एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म हो, तो उस कर्म के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पक्का? नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, सी किक्ड intentionally the बुढ़ऊ in the cinema hall। यह वाक्य है, उसने लात मार दी बुढ़ऊ को सिनेमा हॉल में। इंटेंशनली माने जानबूझ करके। अब दिमाग लगाओ, उसने देखो ये लात मारी। अरे बुढ़ऊ, जब बुढ़े हो तो जाओ चित्रकूट में रहो, केदारनाथ में रहो, राम राम बजो। यहां सिनेमा हॉल में का हरामी बना कर रहे हो। इसका मतलब बुढ़ऊ रहे होंगे महाहरामी, पीस। तो उसने हम मार दिया क्या? लत। किसको? बुढ़ऊ को। तो अब जान भूल से लगी कि जानबूझ करके? तो लात मारी जानबूझ करके। तो इसका मतलब यह इंटेंशनली शब्द विशेषता किसकी है? किक की ना बेटा। लात मारी भूल से कि जानबूझ करके? जानबूझ कर ना। इसका मतलब यह इंटेंशनली शब्द किसकी विशेषता है? किक की। अब यह देखो कि यह किक ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? उसने लात मारी। किसको लात मारी? बुढ़ऊ को। बुढ़ऊ को, तो बुढ़ऊ जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया ना इसके। तो यह इंटेंशनली शब्द जो है यहां पर जो आपने इस्तेमाल किया, यह गलत है। कहां लगेगा? मैन के बाद। पढ़ो बेटा, बन गया। She kicked the old man intentionally in the cinema hall। ठीक है? जैसे कहा बेटा, they played the game ना बेटा in the field skillfully। स्किलफुली माने कुशलतापूर्वक। तो
तो यह कुशलता पूर्वक क्या किया, खेला, खेलना, यानी खेल नहीं, खेलना। स्किलफुली जो शब्द है यह विशेषता किसकी बता रहा है, खेलने की। अब देखो यह खेलना ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब, वह खेले, क्या खेले, द गेम, यानी ऑब्जेक्ट इसका क्या हुआ, गेम। तो यह स्किलफुली जो आपने यहां लगाया, दिस इज रॉन्ग, इसको कहां लगाओगे, ये देखो यहां पे बड़ा बड़ा बन गया। दे प्लेड द गेम स्किलफुली इन द फील्ड। जैसे कहा बेटा, जया ब्यूटीफुली पेंटेड ए पिक्चर in the hall। कॉलेज हॉल या हॉल को लिखो, इन द हॉल, ये लिखिए। जया ने हॉल में एक पिक्चर पेंट किया। तो अब पेंटिंग की विशेषता है, ब्यूटीफुली जो शब्द लिखा है वह पिक्चर की विशेषता नहीं है, पेंटेड की विशेषता है। तो अब यह ब्यूटीफुली जो शब्द लिखा, यह विशेषता किसकी है, पेंटेड की। अब पेंटेड जो है देखो, ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब। जया ने पेंट किया, क्या पेंट किया, एक तस्वीर। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए पिक्चर। तो यह ब्यूटीफुली ए पिक्चर के बाद यहां पर पढ़ो भैया, जया पेंटेड ए पिक्चर ब्यूटीफुली इन द हॉल। जैसे कहा बेटा, रवि केयरफुली brought up his children in the village। यह वाक्य है, रवि केयरफुली ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन इन द विलेज। रवि ने गांव में अपने बच्चों का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, लेकिन कैसे किया, केयरफुली। तो पालन पोषण कैसे हुआ, सावधानी पूर्वक। तो यह जो केयरफुली है यही एडवर्ब है। अब यह विशेषता किसकी बता रहा है, ब्रॉट अप की, पालन पोषण केयरफुली हुआ, यह ब्रॉट अप की विशेषता है। तो यह अब देखो, यह ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब। रवि ने पालन पोषण किया किसका, अपने बच्चों का। अरे क्रिया में क्या और किसको लगा, किसको पालन पोषित किया, बच्चों को। तो यह हिज चिल्ड्रन जो है यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह केयरफुली यहां नहीं लगेगा, है यहां चिल्ड्रन। यह इसका यदि एडवर्ब किसी ट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उस ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त किया जाएगा। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, बाकी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे।